तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which is a perfect square. Find the square root of this number. Same, find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. Find the least number of 6 digits which is perfect square. Find the square root of this number also. Find the value of under root 6443272996534449। तो इसमें बेसिकली जो है हम लोग को दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके इसका डिफरेंस देख लेना है क्या आएगा। ये जो नंबर है वो 8 डिजिट नंबर है और ये जो नंबर है वो 7 डिजिट नंबर है। तो ये लार्ज नंबर है। तो अभी हम लोग अपने मेथड से जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उस मेथड को यूज़ करके यहाँ पे इसको इवेलुएट कर सकते हैं और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है। अब ये देखना हम लोग को कि स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 49 इंटू 25। तो अंडर रूट 49 इंटू 25 जो है ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर और 5 स्क्वायर जो है वो 35 का स्क्वायर हो जाएगा और बेसिकली 35 जो है वो 7 इंटू 5 है। सो रूट 49 इंटू रूट 25 के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट टाइम कि अंडर रूट ए बी और इज इक्वल टू, तो दोनों रेडिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो रूट ए इंटू रूट बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। लाइक इन दिस एग्जाम्पल कंसीडर रूट 49 बाई 25। तो इसको हम लोग रेडिकल्स को यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं रूट 49 बाई रूट 25 के फॉर्म में। और ऐसा करने पे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये रूल ऑफ इंडिसेस है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। a बाई बी टू द पावर m इक्वल्स a टू द पावर m बाई b टू द पावर m वेयर v नॉट इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 7 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, इसको 7 बाई 5 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 7 बाई 5। सो अंडर रूट 49 बाई 25 इक्वल्स 7 बाई 5 रूट 49 बाई रूट 25। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग इन दोनों रूल्स को अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में अंडर रूट 243 बाई अंडर रूट 867 है। तो इस केस में हम लोग को ये दिख रहा है कि अंडर रूट 243 जो है तो उसको हम लोग और 867 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसमें से हम लोग को 3 इसका कॉमन फैक्टर दिखता है। तो अगर हम लोग 3 के फॉर्म में अगर इसको देखें तो ये 81 बाई 289 के फॉर्म में हम लोग को मिलता है। फिर सेम यहाँ पे जो अंडर रूट 81 है और अंडर रूट 289 है। तो अंडर रूट 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है और अंडर रूट 17 स्क्वायर जो है वो अंडर रूट 289 के इक्वल है। देन 9 बाई 17 इसका फाइनल p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 1556 बाई 169, इसको हम लोग लिख सकते हैं 169 को डिनोमिनेटर में और 225 जो है वो न्यूमरेटर में है। ये सिंपल है 169 इंटू 1 प्लस 56, तो हम लोग को न्यूमरेटर मिल गया और सेम 169 इसका डिनोमिनेटर होगा। तो रूट 225 बाई रूट 169 इक्वल्स अंडर रूट 15 स्क्वायर बाई अंडर रूट 13 स्क्वायर, देन 15 बाई 13 इक्वल्स 1 एंड 2 बाई 13। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को ये रेशनल नंबर मिल गया इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद। सेम अंडर रूट 14400 पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर लास्ट में अगर 2 डिजिट्स 0 हो तो उस केस में मतलब अगर इवन फॉर्मेट में हो तो उस केस में इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है। अंडर रूट 144 इंटू 100, अंडर रूट 144 इंटू 100 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 12 इंटू 10 120 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 14400। सेम स्क्वायर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अब इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। देन 4 स्क्वायर 16 हो गया, 12 स्क्वायर 144 हो गया,
15 स्क्वायर 225 हो गया, 18 स्क्वायर 324 हो गया। सेम अगर इसको देखें हम लोग तो 0.4 स्क्वायर जो होगा वो 0.16 होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी इसको आप देख सकते हो कि 0.4 और 0.4 को मल्टीप्लाई करने पे 2 डेसिमल प्लेस पे ये शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो 1.2 स्क्वायर इक्वल्स 1.44, 0.15 स्क्वायर 0.0225, 0.18 होल स्क्वायर 0.0325। इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल कंसिस्ट ऑफ twice as many decimal places as given in the number। तो इस केस में फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.41, 2.6, 0.25 एंड 0.009। तो 0.41 जो है अगर इसका स्क्वायर करें हम लोग तो 0.1681 के फॉर्म में आएगा। सेम यहाँ पे 2.6 का होल स्क्वायर करें तो 6.76 के फॉर्म में आएगा। सेम यहाँ पे 0.25 होल स्क्वायर करें तो 0.0625 के फॉर्म में आएगा। सेम यहाँ पे 0.009 के फॉर्म में करें इसको तो 0.000081 के फॉर्म में आएगा। सेम स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में है तो इसको हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड किए हैं बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ऑल द नंबर्स वाज इन द फॉर्म ऑफ यू नो दैट वाज विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल फॉर्म। दे वर सिंपल यू नो द इन पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म। So now this is the number 147.1369. So first of all what we have to do, we have to pairing of the number from right hand side। तो यहाँ पे 69 के ऊपर एक ऐसा हम लोग बार यूज़ करेंगे, फिर 13 के ऊपर, फिर 47 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। सेम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट हम लोग। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे तो 111 आ जा रहा है। और सेम यहाँ पे ऊपर जो 1 है इस 1 का अगर हम लोग डबल करें, सॉरी 1 का अगर हम लोग डबल करें तो यहाँ पे ये 2 मिल जाता है हम लोग को। और सेम यहाँ पे 2 के साथ ये ब्लैंक स्पेस होगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि 47 है तो अगर हम 21 करें तो 21 × 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 47 से डबल लेस नंबर है। अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो 44 आ जाता है 22, और इनटू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये 44 आ जाता है। सेम यहाँ पे 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। सेम यहाँ पे 12 है तो 12 का 2 टाइम्स लेंगे तो 24 हो जाएगा। सेम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस 1 कर देंगे हम लोग 1 यूज़ करने पे। तो चूँकि यहाँ पे 47 का डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर लेंगे। फिर 1 यूज़ करने पे ये 241 × 1 तो ये 241 के फॉर्म में आ जाएगा। सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे ये नीचे 72 आ जाता है। और साथ में जो ये लास्ट पेयर है 6 10 यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे 2 4 और 2 3 के साथ यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। ये ब्लैंक स्पेस में एक नंबर डालना पड़ेगा हम लोग को 3, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 to 1 को यूज़ किया हम लोगों ने। तो 1 to 1 यूज़ करने पे 121 × 2 टाइम्स तो ये आ जाता है 242 आ जाता है। तो 242 ये नंबर आ गया। और सेम यहाँ पे 242 के साथ ब्लैंक स्पेस में हम लोग 3 अगर यूज़ करते हैं तो ये 7269 के फॉर्म में आ जाता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों को कैंसिल आउट होकर 0 मिल जाता है। यानी कि 12.13 जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 ये 12.213 होगा। तो बिल्कुल सेम है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन बस इसमें यह है कि वी हैव टू जस्ट सी दैट वेयर द डेसिमल must be used in the quotient।